एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। यानी कि लोकसभा का जो टेन्योर है उसके कंप्लीट होने से पहले उसको डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है लोकसभा के बारे में। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल, लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ना वो लगभग 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद ही लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि स्वयं भंग हो जाती है। अगर समय से पहले लोकसभा कैसे भंग हो सकती है? यदि किसी कारणवश से सरकार ही गिर जाए, या फिर सरकार अपनी बहुमत साबित ना कर पाए, या फिर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दे, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। अब अगर हम देखें अधिकार किसके पास होता है, तो संवैधानिक रूप से अगर हम कहें या फिर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास। लेकिन व्यवहारिक सच्चाई क्या है, एग्जाम में ये थोड़ा सा ट्रैप बनता है ये पॉइंट हमारा। राष्ट्रपति यह निर्णय स्वयं नहीं लेते हैं कभी भी, वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसलिए एसएससी एग्जाम से और एग्जाम्स के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि जो आदेश देने वाला होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सलाह देने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। अब अगर हम इन फिगर्स को देखें, यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, ये क्या है। ये पहली पिक्चर में हमारा राष्ट्रपति भवन है, यानी कि संवैधानिक शक्ति का प्रतीक। दूसरे इस चित्र में अगर देखें तो ये है लोकसभा कक्ष, जिसे भंग किया जाता है, इसी को भंग किया जाता है। ये तीसरे पिक्चर हम देखें, इसमें मोदी जी दिख रहे हैं। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बैठक है, सलाह की प्रक्रिया इसमें होती है। और ये चौथी तस्वीर हमारी काफ़ी पुरानी है, जहां पे हमें दिखा रखा है कि लोकसभा भंग होने के बाद दोबारा कैसे चुनाव हुए थे। तो अगर हम अपने सारे के सारे एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, तो हमारे इसका जो सही आंसर है वो तो राष्ट्रपति जी है। अब प्रधानमंत्री क्या है, वो लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, वो केवल राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे गलत हुए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही ना, ये अध्यक्ष सदन की कार्यवाही एक्चुअली संचालित करते हैं, इन्हें भंग करने की शक्ति नहीं है इस चीज को। इसलिए हमारे इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रपति जी। अगर एक छोटी सी बात हम यहाँ पे हम समझे, इसमें सलाह तो पीएम की होगी, मुहर राष्ट्रपति जी की होगी। एक लाइन में सलाह पीएम की, मुहर राष्ट्रपति जी की। या अगर हम कहें लोकसभा भंग, तो सीधे सीधे उसे कहा जाएगा राष्ट्रपति। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल 85 के अंदर उनको यह अधिकार मिलता है। अक्सर एसएससी में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या रियल पावर पर ऐसे तरह के सवाल पूछे जाते हैं।